सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं यहाँ से कर रही हूँ स्टार्ट। आज की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से काफ़ी सारे लोग हमेशा की तरह जैसे आते रहे। तो नवनीत गया हॉस्पिटल, पहले सुबह बैंक गया था, फिर हॉस्पिटल गया। और मैं जाऊँगी आज मेरे पड़ोस में ही किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं वहाँ जा नहीं पाई थी, भैया लोग थे तो काफ़ी समय हो गया। तो उन्होंने भी कहा अभी वो हॉस्पिटल से फिर 1 महीना अपने घर रह के आए और अब आ चुके हैं, तो मैं उनसे मिलने जाऊँगी। और साथ ही आज है ट्यूसडे, तो हम बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं। और शाम को मुझे जाना है मंदिर, और मंदिर से ही मैं जाऊँगी एक जगह जहाँ चल रही है भागवत, और ये लगा हुआ है खटर पटर करने, डस्टिंग करने। तो अभी मैं जाऊँगी अपने घर के पीछे जहाँ पे आज हॉस्पिटल से जो दोनों भैया भाभी था, दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और ट्यूसडे वाले दिन हुआ था। मैं उनसे मिल करके आती हूँ। दोस्तों, अभी हम आए हमारी भाभी जी के पास, और ये है भतीजी और ये आई है भाभी जी की देखभाल करने, और अक्सर आती है, लड़की बहुत अच्छी है। और भाभी जी का ये है कि ये मंदिर जा रहे थे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ का हनुमान मंदिर जा रहे थे। वहाँ पे गाड़ी वाला इनको करके मतलब मार के चला गया था। गाड़ी बहुत स्पीड में था, लर्निंग वैसे गाड़ी अनसीखी गाड़ी थी, तो काफ़ी चोट इन्हें लगी थी दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। और भैया का भी उसी दिन ऑपरेशन होना था, और भाभी का भी जब हम गए थे भैया का हो चुका था, भैया बेहोश थे और भाभी का होने वाला था। तो उसके बाद भाभी जी, क्योंकि यहाँ पे इनका डबल स्टोरी में है ना घर, तो उसके बाद अपनी सिस्टर के पास चली गई थी, और अभी आई है यहाँ पे रेस्ट करने। अभी ये रेस्ट में ही है, 3 महीना इनको हो चुका है। तो दिन में कोई ना कोई, जैसे लड़की लोग आते हैं इनके पास, क्योंकि इनकी बच्ची कॉलेज चली जाती है, और रात को ही आता है। बेटा भी नौकरी में है, भैया भी नौकरी में है, तो उनको दिन में कोई ना कोई साथ में चाहिए। तो मुझे जैसे पता चला कि ये आ चुकी है, मुझे भी नहीं पता था कि आ गए। और ये हमारे घर के बिल्कुल बगल में रहती है। अब सोचो, इतना बिजी रहे कि अपने घर के पड़ोस में हम लोग देखने नहीं आ पाए। ये भी नाराज़ हो रहे थे। तो अभी मैं भाभी से मिलने आई हूँ ना। अब आप ठीक हो ना? उस समय बहुत, और कमज़ोर भी बहुत हो गए हो आप। हाँ, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। और इनको बधाई हो, इनके बेटे की शादी भी है, और अभी वाइट वॉश का भी काम चल रहा है। तो उनकी नवंबर में शादी भी है, घर में 2-2 शादियाँ हैं। तो तब तक ये बिल्कुल फिट हो जाएं, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप बिल्कुल, और ये हनुमान जी के बहुत बड़े दोनों पति पत्नी भक्त हैं। तो सोचो, मतलब बिल्कुल ये कम से कम जैसा इनका एक्सीडेंट हुआ था ना रोड पे, तो ये मतलब आज ठीक है, दोनों ठीक है भैया भाभी, वरना कुछ भी हो सकता था। तो भगवान हनुमान जी की कृपा इन पे ऐसी है, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा मानते हैं ना। बहुत ज़्यादा मौकमपुर वाला मंदिर में भी भैया का हाँ, पूरा सहयोग पूरा रहा, जो सही है। मौकमपुर गढ़ निवास के बाहर मंदिर है ना, छोटा सा वहाँ। मंदिर था वो हाँ, पहले, अब बड़ा काफ़ी बड़ा बड़ा मंदिर है, बन तो गया। भैया का पूरा सहयोग रहा, हाँ, उन्होंने ही पूरा हाँ, करवाया मंदिर का जो था सबसे। तो काफ़ी बड़ा उनका सहयोग रहा। तो देखो, हनुमान जी की कृपा रही, तो आज दोनों स्वस्थ है। परेशानी तो इन्हें हुई, लेकिन दोनों साथ हैं, ठीक है, अपने बच्चों के पास है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी चोटें तो लगी ये तो रहती लगी है रहती ना। है, कोई बात तो नहीं। अब तो सुख काफी वो दुख, हो गया। लेकिन ये अब कि खुशी हो रही है देख के कि ठीक है भाभी जी, काफ़ी समय ये वहीं रही ना आप। 1 महीना रहे पूरा घर 1.5 पे, महीना। 1 महीना पूरा ये बहन के पास रही, क्योंकि ये कूले पे लगी थी ना आपके, तो हाँ, कूले पे लगी थी कि दोनों गाड़ी वाला दोनों को मार के गया था, दोनों हस्बैंड वाइफ को। बहुत वैसा था, दोनों ही हाँ, बेहोश हो गए थे ना बेहोश, आप। हाँ। पर बेहोश ये तो नहीं हुए थे, मतलब थोड़ा सा हो गए थे बेहोश, फिर एकदम अपने होश आ गया था। होश वो आ गया। बजरंग बली की कृपा से हम होश में थे दोनों, हाँ, कि हमने कांटेक्ट नंबर दिया किसी को, घर में कॉल किया, तो घर वाले भी एकदम आ गए। और गाड़ी वाला भी आया था ना। गाड़ी वाला भी वहीं खड़ा था, हाँ, गाड़ी वाला ही ले गया हमें चलो ये देखो, सिर्फ एक ट्रीटमेंट गाड़ी के लिए। वाले की सिर्फ ये अच्छाई थी कि देखो, कई लोग होते हैं ना, किसी को भी मार के चले जाते हैं, टक्कर या टक्कर लग जाती है, तो एक इंसानियत दिखाएं, वो सिर्फ इस गाड़ी वाले की ये इंसानियत थी। वो रुका वहाँ पे, और दोनों हस्बैंड वाइफ को हॉस्पिटल में लेके गया और एडमिट किया, और बच्चों को भी शायद फ़ोन किया होगा ना, हाँ, बच्चों को भी फ़ोन वोन किया। तो मतलब बहुत बड़ा वो रहा कि चलो इतना तो किया, वरना कई लोग होते हैं टक्कर मार के चले जाते हैं, ऊपर पलट के भी नहीं देखते, तो ये बहुत गलत बात है। बस यही अच्छा, उन्हें किसी को ये नहीं चाहिए होता, क्योंकि नहीं, एक ऐसे हाँ, मैटर वहाँ भी आया था हाँ, बद्रिश बिहार में, जो कि किसी की बहू थी, अभी न्यू मैरिड हुई थी, उसको टक्कर मार के गया, उसकी भी बहुत चोट आई थी, आपको पता हाँ, होगा ना। पता है मुझे। हाँ, अब मेरी इसका शादी तो बेबी भी हुई थी। ऐसे ही हुआ, हाँ, उनके यहाँ भी हम नहीं गए, बुला रहे थे वो, मैंने हाँ, कहा मैं आऊँगी, उनका बेटी भी होगी, उनकी अच्छा, बहू भी बेड रेस्ट में ही है। हाँ, वो तो उनकी भी वो कमर ऐसे पे मिली मार थी, के, और जो मार के गया वहीं के बेचारी। कुछ कुछ लोगों ने ना उसे भगा दिया। सोचो,
कोई ये थोड़े ना कहता है कि मतलब इंसानियत दिखाओ कि कुछ आपको फांसी पे नहीं चढ़ा रहे हैं, कोई पुलिस में बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे गलती हो गई तो अपनी गलती सुधारो, उसको ट्रीटमेंट के लिए तुरंत ले जाओ, उसके घर वालों को कॉल करो, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज का वीडियो जो अभी है, तो भाभी जी अब खाएंगी खाना। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठी हूँ इनके पास, क्योंकि हम पड़ोसी है ना, बहुत टाइम बाद ही पड़ोस में मिलते हैं। अब एक दिन इसके घर जाऊँगी, देखना, ये देख लो इसे गौर से ये भी हमारे घर के सामने है, इनके घर भी जाऊंगी सबके, क्योंकि मैं अपने परिवार वाले जो होते हैं ना, पड़ोसी वड़ोसी, उनसे तो मेरा मिलना ही नहीं होता, क्योंकि डेली बाहर का इतना रूटीन होता है। चोरी भी हुई थी शाम को, तो वो जगह मैं शाम को देखूंगी, क्योंकि नवनीत गया हॉस्पिटल। और तो भाभी जी से अब हम लेते हैं इजाज़त। दोस्तों मैं घर से निकल चुकी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मंगलवार है, मंगलवार को हनुमान जी की मैं पूजा करती हूँ। और ये मेरे साथ है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड बद्री नाथ है, यहाँ देखो बद्री। और यहाँ सारा मार्केट में ये जो है ना 2-3 दुकानें इन्हीं की है, ये इसके पीछे इनका घर है। ये दुकानें तुम्हारी है ना 3-4, ये सारी इनकी है, और इनके पीछे इनका घर है। और ये मेरे हस्बैंड के बहुत ही करीबी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है। अभी जा रहे थे, पारिवारिक संबंध है हमारे इनसे, तो ये मुझे बहुत टाइम बाद दिखे हैं। ये देखो, और आप इन्हें जानते भी होंगे, इस चौक की शान है ना बद्री? ठीक है। तो और कालू भाई दे रहा है मुझे सामान, उसके बाद मैं जाती हूँ मंदिर, और मैं बद्री से कुछ बातें कर लेती हूँ। दोस्तों मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे एक अंकल जी, बुजुर्ग अंकल जी हमेशा बैठे रहते हैं, यही आए हैं। और पंडित जी ना, हमारे बद्रीश विहार में भागवत चल रही है, पंडित जी वहाँ पे बिजी है, और नवनीत चाबी लेने गया है, ताला खोलेगा। मैं जल्दी इसलिए आती हूँ ना, ताकि मैं आराम से पूजा कर पाऊँ। इस समय लोग नहीं होते हैं, तो मैं तसल्ली से पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद लोग आते हैं तो पूजा नहीं हो पाती है, पाठ नहीं हो पाता है, मतलब ध्यान नहीं लग पाता है, ध्यान भंग हो जाता है। तो पूजा पाठ के लिए एकांत चाहिए होता है। तो इसके बाद ना मेरे को भी भागवत में जाना था, लेकिन मेरे बेटे का कल शायद लास्ट डे है, और उसको लास्ट ही है, उसका कल डिमांड करी है स्कूल में एक नई ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही जींस, और ब्लैक जींस भी नहीं है उसके पास, और ब्लैक टी शर्ट भी उसको नहीं चाहिए। तो पहले ब्लैक कुर्ता पजामा हो रहा था, तो कुर्ता पजामा तो यहीं भैया की दुकान में मिल जाता, लेकिन उसने ब्लैक कुर्ता पजामा मना किया। तो अब पूजा करके फिर चलती हूँ मैं घर सीधा, तब उसको लेकर के तैयार होके उसके बाद फिर चलते हैं मार्केट।
पूजा करके निकल रही थी। ये आंटी तो रोज शनिवार को बैठती है और ये अंकल भी रोज बैठते हैं। और अंकल यहीं कहीं किराए पे रहते हैं। कहते 1200 देता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से देते हो? और ये आंटी, इनके हाथ पे ना फैन से लग गया था और इनके हाथ पे थोड़ी सी चोट आ गई है, आप देख सकते हो। ऐसे लोग जब बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं ना, दोनों के लिए ठीक है। तो ऐसे लोगों की ना मदद किया करो आप लोग भी। ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, उनकी अवस्था नहीं है कि ये धड़ी पूरी कर सके या कोई काम कर सके। तो आप लोग जो भी हो, तो दक्षिणाएँ, भोजन या फिर कुछ भी जो भी श्रद्धा हो आपकी, आप इन्हें भोजन करा सकते हो। और अधिकतर ये शनिवार और मंगलवार को देखिए दोस्तों, अभी हम सीधा मंदिर से आए हैं यहाँ वाला विष्णुपुरम में। किसी को साइन करवाने हैं, क्योंकि इसके बाद में सीधा मार्केट निकल रही थी। तो मैं घर पे भी नहीं मिल पाती, किसी को सिग्नेचर करवाने हैं आधार कार्ड पे। तो मैंने कहा यहीं पे आ जाओ, तो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। बता दिया तुमने उन्हें? और अभी यहाँ था। पता नहीं, देखो मीटर चाहिए बाहर होना किसी का। ये कौन है? ये नया लड़का आया है जयपुर से इधर। तो दोस्तों मैं घर गई, उसके बाद आधार कार्ड करके हमने गाड़ी चेंज करी। और अंश के लिए, अंश पीछे बैठा है, अंश के लिए कुछ मतलब इसका स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, तो उसके लिए ड्रेस लेनी है। तो तब जा रहे, इसको कुछ मैंने बताया था ना ब्लैक कलर का कुछ चाहिए। तो स्पेशली अब ये था, यहाँ मिलता नहीं। तो अब देखते हैं कहाँ पे चलते हैं। अमर सेंस में ही मिल पाएगा या फिर इनको तो वही चाहिए ब्रांडेड बिल्कुल, तो अमर सेंस में जाएंगे, वहीं ट्राई करते हैं, वहाँ मिल जाएगा। और इस समय ना शाम को जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। चारों तरफ जाम लगा हुआ है, चारों तरफ जाम लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चारों तरफ जाम लगा हुआ है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रुका हुआ था, अब शुरू हुआ है। तो हम सीधा यहाँ से पार्किंग में लगा के गाड़ी और तहसील तक जाएंगे, अमर सेंस में जाएंगे सीधा, टाइम वेस्ट किए बगैर। क्योंकि मुझे घर आके पार्ट भी करना है। स्थिति ऐसी हो जाती है ना, बच्चा हर चीज़ के लिए बस माँ को ही करता है। माँ बहुत स्पेशल होती है, इसीलिए कहते हैं ना। क्योंकि मुझे बाहर का भी, अंदर का भी, बाजार का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड बहुत फ्री हो गए, तो अभी बच्चे के साथ मैं उन्हें बोलती तो वो पसंद नहीं करता, उसको लगता है माँ ही साथ में चले, मम्मा के साथ ही जाना है। तो स्पेशली मैं अपना सारा काम छोड़ के उसके साथ आई। वरना मुझे कथा में जाना था, भागवत चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा में जाना था। फिर वहाँ से आके फिर मेरे को मंगलवार पाठ करना पड़ता है। फिर हम खाते हुए बिना लहसुन प्याज के खाने का भी परहेज होता है हमारा हर चीज़ में। तो अब जाकर मैं देखूँगी कुछ क्या बनाऊँ। तब तक सौरभ संभाल लेगा, आटा मैंने गूंद दिया था। तो चलते हैं बाजार की तरफ। तो हम आए हैं अंश का ड्रेस लेने और अंश के चेंजिंग रूम चेंज करने। और बस हम यहाँ से फटाफट ये कोई डिसाइड कर ले, उसके बाद हम सीधा चलेंगे घर और पूजा करूँगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये वाला तो प्लान भी नहीं था, लेकिन फिर अचानक से हो गया यहाँ आने का। अंश आ रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बच्चों के। आई मीन जीन्स इनकी 18 और 17 यही रेट है।